Dear students, now today I will start the chapter General Principles and Isolation of Element. It is the sixth chapter from your NCERT book. Actually, in this chapter we study about the metallurgical process for the occurrence of metal from its ores. Actually, you know the metal is found in nature by two ways. है ना? First one is native. Second one is combined. एलिमेंट्स या तो फ्री स्टेट में मतलब नेटिव स्टेट में प्रेजेंट होता है अर्थ एटमॉस्फेयर अर्थ क्रस्ट पर, या तो फिर कंबाइंड स्टेट पर होता है। नेटिव स्टेट पर वो मेटल या एलिमेंट हम कह सकते हैं प्रेजेंट होंगे जो एटमॉस्फेयर की एयर, ऑक्सीजन, वाटर या किसी दूसरे कंपाउंड के साथ कोई सॉल्ट के फॉर्मेशन नहीं करते और अर्थ क्रस्ट में एज इट इज मिल जाते हैं, तो वो होते हैं फ्री स्टेट में एलिमेंट्स या मेटल्स, है ना। जैसे जनरली गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर, ये ऐसे मेटल हैं जो नेटिव स्टेट पर प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ये इनके साथ क्या इम्प्योरिटीज केवल होगी, सॉइल पार्टिकल्स केवल इनके साथ प्रेजेंट होते हैं और उसको हम लोग साफ कर लेते हैं छोटे से प्रोसेस से और फिर हमें प्योर मेटल मिल जाता है। तो ये नेटिव स्टेट पर है। कंबाइंड स्टेट पर वो मेटल्स होते हैं जिनके डिफरेंट सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं अर्थ क्रस्ट पर। जैसे अगर हम बात करें जिंक की बात करें तो जिंक के कई फॉर्म है जो अर्थ क्रस्ट पर प्रेजेंट होते हैं जिससे हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। कैल्शियम है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, इनके बहुत से कंपाउंड पाए जाते हैं। तो इसका मतलब ये फ्री स्टेट पर या नेटिव स्टेट पर प्रेजेंट नहीं होते हैं अर्थ क्रस्ट पर। तो ऐसे कंपाउंड, ऐसे एलिमेंट्स को हम कहते हैं कंबाइंड स्टेट एलिमेंट्स, जैसे जिंक, आयरन, है ना, कैल्शियम, मैग्नीशियम और भी जो हम एलिमेंट्स सब जानते हैं, सोडियम है, तो ये सब कंबाइंड स्टेट पर पाए जाते हैं। सोडियम मतलब फर्स्ट ग्रुप के जो मेटल्स हैं आपको पता है वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, यानी सबसे ज्यादा कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, तो फ्री स्टेट पर तो पॉसिबल ही नहीं, नेटिव स्टेट पर तो वो मिलेंगे ही नहीं, तो कंबाइंड स्टेट पर ही मिलते हैं। ठीक, तो अब एलिमेंट्स तो हमें इनमें अकरेंस जो है वो नेटिव स्टेट या कंबाइंड स्टेट पर है, लेकिन अब जो एलिमेंट है, जनरली इस चैप्टर में हम लोग एलिमेंट की जहां बात कर रहे हैं वो मेटल से ही रिलेटेड है। तो मेटल जो एक्सट्रैक्ट हुआ है, उस मेटल के एक्सट्रैक्शन के लिए जो हम लोगों ने प्रोसेस यूज करी है, उस होल प्रोसेस को हम लोग कहते हैं मेटलर्जी। Metallurgy is a scientific and technological process through which we can find out the metal from its ore। ठीक, तो ये एक प्रोसेस है जिसमें टेक्नोलॉजिकल एंड साइंटिफिक प्रोसेस का यूज किया जाता है ना। तो जो होल प्रोसेस है, नंबर ऑफ स्टेप्स हम लोग यूज कर रहे हैं ओर से मेटल बनाने के लिए, तो उसी को हम बोलते हैं मेटलर्जी। बार बार वर्ड एक यूज हो रहा है ओर्स। ओर्स का क्या मीन्स होता है? ओर्स हम उन सब्सटेंस को, उन मिनरल्स को कहते हैं जिनसे मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जा सके, ऐसे मिनरल्स ओर होते हैं। अब मिनरल तो कोई भी सब्सटेंस, अब कोई भी एलिमेंट है, यहाँ मेटल की बात अगर हम लोग कर रहे हैं तो कोई भी एलिमेंट है या मेटल है, उसके जो कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं अर्थ क्रस्ट पर, तो उन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं? मिनरल्स बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कैल्शियम है, तो कैल्शियम का कैल्शियम कार्बोनेट भी है, कैल्शियम का कैल्शियम ऑक्साइड भी है, कैल्शियम का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी है ना, कैल्शियम सल्फाइड भी है। कॉपर की बात करें तो कॉपर सल्फाइड है, कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर कार्बोनेट है। तो ऑल दीज आर द मिनरल्स बट ऑल आर नॉट ओर्स। अब अगर कैल्शियम को एक्सट्रैक्ट हमें करना है तो सबसे ज्यादा हम लोग जो एक्सट्रैक्शन के लिए यूज करते हैं वो यूज करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। इसका मतलब कैल्शियम कार्बोनेट मिनरल भी है और ओर भी है। लेकिन अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज ओनली द मिनरल बट नॉट इज द ओर। इसी तरह आयरन है, आयरन के लिए हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, कई
मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। अब इनमें से जिसमें सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा आयरन, वही उसका ओर होगा। तो ओर हमेशा ऐसे मिनरल को कहते हैं जिसमें हाईएस्ट अमाउंट में मेटल प्रेजेंट हो और उसको हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम लोग जो ये टेक्नोलॉजिकल और साइंटिफिक प्रोसेस को यूज करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं मेटलर्जी। मेटलर्जी साइंस की एक ब्रांच है। अगर आप इंजीनियरिंग वगैरह करते हैं तो उसमें एक ऑप्शन ये भी होता है मेटलर्जी। तो मेटलर्जी में हम लोग जनरली वही स्टडी करते हैं कि जहां पर हम लोग प्रिंसिपल्स और आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स को स्टडी करते हैं, ठीक है ना। तो मेटलर्जी, मिनरल्स और ओर्स, ये बहुत छोटे छोटे से डेफिनेशंस हैं जो आप याद रखिएगा कि मिनरल्स नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है जिसमें से मेटल और इम्प्योरिटीज दोनों प्रेजेंट होते हैं। ओर्स वो सब्सटेंस, वो मिनरल्स हैं जिनसे हम लोग मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और मेटलर्जी वो प्रोसेस है जिसके थ्रू ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करके बनाया जाता है, प्योर मेटल को फाइंड किया जाता है। तो वो होल प्रोसेस इज कॉल्ड मेटलर्जी। ओके, नाउ देयर आर नंबर ऑफ स्टेप्स विच इज यूज्ड फॉर द metallurgical process. There are 3 steps through which the metal can be extracted from its ore. The 3 processes are, first one is concentration of ores. Second one is formation of crude metal from concentrated ore, and third one is the refining of crude metal. Okay, so there are 3 processes through which the metallurgy process is depend. Concentration of ore, first one is concentration, second one is the formation of crude metal, and third one is the refining of crude metals. Now I've taken the first step, the concentration of ores. Concentration of ores से पहले भी हम लोग एक टेक्निक यूज करते हैं, लेकिन वो एक्चुअली मेटलर्जिकल प्रोसेस नहीं होती, क्योंकि ओर हम लोगों को जो अर्थक्रस्ट से मिलता है वो बड़े बड़े से स्टोन की फॉर्म में होता है। स्टोन के अंदर मेटल्स प्रेजेंट होते हैं, है ना, बहुत बड़े बड़े से पत्थर होते हैं, मिनरल्स होते हैं। तो पहले का काम क्या है, ओर को पहले क्रश कर दिया जाता है, ग्राइंड कर लिया जाता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं पल्वराइजेशन। इस पल्वराइजेशन में जो भी अर्थ क्रस्ट से सब्सटेंस हम लोग को मिल रहा है, जो भी ओर मिल रहा है, तो सबसे पहला काम क्या है, उसको ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग, तो पल्वराइजेशन है। लेकिन जब वो ग्राइंड हो जाता है, पिस जाता है एकदम, और फाइन पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद फिर हम लोग एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस शुरू करते हैं। इसलिए एक्सट्रैक्शन का जो फर्स्ट स्टेप है वो है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का एक दूसरा नाम भी है यहाँ पर, बेनिफेक्शन भी कहते हैं इसको, बेनिफेक्शन ऑफ ओर्स। बेनिफेक्शन का मतलब हमें जो सब्सटेंस है, जो मेटल है, वो कितने बेनिफिशियल अमाउंट में मिल रहा है। दिस इज बेनिफेक्शन ऑफ ओर्स, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। अब कंसंट्रेशन करने के लिए ओर के हमें कुछ टेक्निक्स का यूज करना पड़ता है, क्योंकि सारे ओर तो एक जैसे नहीं होंगे ना। जैसे सल्फाइड ओर अलग होगा, ऑक्साइड ओर अलग होगा, कार्बोनेट टाइप का ओर अलग ओर होगा। तो हर टाइप के ओर के लिए एक डिफरेंट प्रोसेस का यूज किया जाता है। तो यहाँ कुछ प्रोसेस हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कंसंट्रेशन के लिए हम लोग पहली टेक्निक लिखते हैं हाइड्रोलिक वॉशिंग। दूसरा है मैग्नेटिक सेपरेशन, लीचिंग, इससे पहले फ्लोटेशन, फोर्थ वन इज लीचिंग, है ना। There are some processes for the concentration of ore
हाइड्रोलिक वॉशिंग, मैग्नेटिक सेपरेशन, फ्लोट फ्लोटेशन एंड लीचिंग। हर टाइप के ओर के लिए कोई एक इंपॉर्टेंट इनमें से प्रोसेस यूज की जाती है। ऐसा नहीं किसी ओर के लिए चारों यूज करनी है, किसी एक पर्टिकुलर ओर में ये होगा तो किसी में ये होगा, किसी में ये प्रोसेस यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग वन बाई वन समझते हैं। सबसे पहला है हाइड्रोलिक वॉशिंग। हाइड्रोलिक वॉशिंग का मीन्स है पानी की स्ट्रीम से, वाटर स्ट्रीम से किसी भी ओर को साफ करना। यहाँ पर हम सिर्फ उसी टाइप वैसे ही ओर ले सकते हैं जिसमें ओर और इम्प्योरिटीज दोनों के बीच में जो डेंसिटी का डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा हो, और ऐसे ओर को लेंगे जिसमें इम्प्योरिटीज बहुत सिंपल इम्प्योरिटीज हम कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए सॉइल के पार्टिकल्स हैं केवल वो उसमें मिक्स हैं, या बहुत सिंपल सी इम्प्योरिटी जैसे सिलिका है वो प्रेजेंट हो, उसको हटाने के लिए हम लोग हाइड्रोलिक वॉशिंग का यूज करते हैं। तो जनरली हाइड्रोलिक वॉशिंग यूज हम लोग करेंगे अगर लेड का ओर है, ऐसे मतलब टिन का अगर ओर है तो वहां पर हम लोग हाइड्रोलिक वॉशिंग को यूज करते हैं। बहुत सिंपल टेक्निक है। अब क्या होता है इसमें, ओर तो आपको पता है कि पहले हमने पल्वराइजेशन किया, मतलब ओर को ग्राइंड कर लिया। ग्राइंड करने के बाद हम क्या करते हैं कि ओर को ऊपर की तरफ से नीचे ऊपर, ये एक फनेल टाइप स्ट्रक्चर होता है, इसमें ओर को डाल देते हैं। पिसा हुआ ओर है, फाइन पार्टिकल है, और इस तरफ से क्या आती है, वाटर की स्ट्रीम आती बहुत तेजी से पानी आता रहता है। अब क्या होता है, ओर और इम्प्योरिटी दोनों का मिक्सचर है, वो तो इसमें गिरने लगता है। इस ओर में इम्प्योरिटी, मेटल सब कुछ मिक्स है। तो जैसे ही पानी के स्ट्रीम में ये ओर गिरता है तो क्या होता है कि उनकी डेंसिटी में डिफरेंस बहुत ज्यादा है। इसका मतलब जो मेटल्स इसके अंदर प्रेजेंट होगा वो हैवी होगा, तो वो क्या होगा, नीचे की तरफ बैठ जाएगा, पानी के साथ बह के नहीं जाएगा। तो पानी के साथ क्या बहने लगेगी, सिर्फ इम्प्योरिटीज जो है वो फ्लो आउट हो जाएंगी और बाहर की तरफ चली जाएंगी। और यहाँ पर नीचे जो ट्रे लगी होती है उस ट्रे में हमें केवल जो प्योर ओर है वो मिल जाता है, जिसमें मेटल का अमाउंट बहुत ज्यादा होगा, उसकी इम्प्योरिटीज जो है वो हट जाती हैं। तो हाइड्रोलिक वॉशिंग में जनरली हम लोग यूज करते हैं उनके लिए, जैसे लेड है, टिन है, अगर इनके ओर है तो वहां पर हम लोग इस प्रोसेस को यूज करते हैं। वैसे हाइड्रोलिक वॉशिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो हर एक मेटल के लिए, एक्सट्रैक्शन के लिए हम लोग को यूज करना ही चाहिए, क्योंकि मिट्टी से निकल रहा है, जमीन से और निकल रहा है, तो कम से कम सॉइल पार्टिकल को साफ करने के लिए, पार्टिकल्स को हटाने के लिए तो वाटर का तो यूज किया ही जाना चाहिए। तो वैसे तो लेड और टिन के लिए स्पेसिफिक है कि वहां तो यूज करना ही करना है, लेकिन किसी भी ओर के लिए इस टेक्निक को यूज किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर कोई केमिकल का हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं कि ओर उसके साथ रिएक्शन कर लेगा या इम्प्योरिटी उसके साथ रिएक्शन कर लेगा, ये कोई कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेगा। तो इसीलिए यहाँ पर ये सभी के साथ यूज हो सकता है। फिर सेकेंड प्रोसेस है मैग्नेटिक सेपरेशन। इस मैग्नेटिक सेपरेशन में अब आपको पता है, नाम से पता चल रहा है मैग्नेट। मैग्नेट का मीन्स है जो ऐसे मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए इस प्रोसेस को यूज करेंगे जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हो। तो जनरली हम लोग आयरन के जो ओर्स होते हैं उनको कंसंट्रेट करने के लिए इस मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस का यूज करते हैं। ये भी सिंपल टेक्निक है। इसमें क्या होता है कि दो व्हील्स हैं और इन व्हील्स पर क्या लगी हुई है, कन्वेयर बेल्ट लगी हुई होती है। कन्वेयर बेल्ट का मतलब होता है बेल्ट आगे की तरफ ये रोटेट करेगा तो ये बेल्ट आगे की तरफ मूव करते करते ऐसे घूम करके वापस आ जाएगी। ये व्हील्स मान लीजिए दो लगे हुए हैं। अब व्हील्स में डिफरेंस बस ये है कि एक व्हील जो है वो तो वुड का हो सकता है, लकड़ी का होगा, लेकिन जो दूसरा वाला व्हील है ये वाला व्हील बना हुआ है मैग्नेट का। ठीक, इसके ऊपर कन्वेयर बेल्ट है जो चलती रहती लगातार। अब ये बेल्ट इसके ऊपर चलेगी, नीचे यहाँ पर दो पॉट रखे होते हैं, वेसल्स रखे बड़े बड़े से। यहाँ पर एक फनल टाइप स्ट्रक्चर होता है जो ओर पर इसके ऊपर गिराने का काम करता है। अब जो क्रस्ट ओर है उस क्रस्ट ओर को इसके ऊपर डाल दिया जाता है और ओर फिर नीचे की तरफ गिरेगा। ये कन्वेयर बेल्ट आगे की तरफ बढ़ रही होगी तो ये ओर को लेकर के आगे की तरफ बढ़ेगा, है ना। जैसे ही इस मैग्नेट वाले व्हील्स के पास ओर पहुंचेगा, क्रस्ट ओर, उस क्रस्ट ओर में जो सब्सटेंस मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, मतलब आयरन वाले सब्सटेंस, तो वो तो इसी में स्टिक हो जाएंगे, इसी के पास, तो इस बेल्ट में चिपके रह जाएंगे।
चिपके रह जाएंगे तो बेल्ट के साथ साथ आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक, तो जो इम्प्योरिटीज है जो कि इसमें स्टिक नहीं हो रही है वो जैसे ही यहाँ आगे की तरफ बढ़ेगी तुरंत इसमें नीचे की तरफ गिरने लगेगी, तो इस वाले वेसल में वो इकट्ठा हो जाएगी, कलेक्ट हो जाएगी। और जो ओर इसमें स्टिक था वो ओर आगे की तरफ बढ़ेगा, यहाँ पहुंचेगा। यहाँ पर लगे होते हैं ब्रशेस, वो ब्रश क्या काम करते हैं, इसको स्क्रैच करने का काम करते हैं। जैसे ही वो सब्सटेंस आगे की तरफ बढ़ेगा और आगे की तरफ बढ़ेगा तो वैसे इसको स्क्रैच करके यहाँ पे नीचे की तरफ गिरा देंगे। तो हमें इस वाले वेसल में जो मिलेगा वो इम्प्योरिटीज से फ्री और मिलेगा। ठीक, इसमें जो मिलेगा वो इम्प्योरिटीज मिलेंगी। तो ये जो फर्स्ट वाली बेल्ट है, ये फर्स्ट वाला, ये होना चाहिए मैग्नेट का बना हुआ। दूसरा वाला तो किसी भी चीज का हो सकता है, वुड का हो सकता है, पत्थर का बना हुआ हो सकता है, जिस पर ये बेल्ट मूव करती रहे लगातार। तो बहुत सिंपल प्रोसेस है, तो सिर्फ उन्हीं के लिए यूज किया जाएगा जो मैग्नेटिक सेपरेशन देते। तो जनरली जो सिडेराइट या मैग्नेटाइट और है आयरन के, उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए इस टेक्निक का यूज करते हैं। ये दोनों प्रोसेस सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो बोर्ड में भी कई बार पूछी गई है, फ्लोर फ्लोटेशन और लीचिंग।